बोलना, ताक यानी देखना, श्रवणात यानी सुनना, और त्वचा यानी स्पर्श। ये चारों चीज़ें जो है चोर है, ये चारों जो है उसे अपने साधुपने से हटाती है और कुसंगति में लगा देती। कुसंगति इनको सुवाती अच्छी लगती। जाने बूझे जीव सब करे कुसंगा संग, राम चरण रचि मोह सु पाड़ भक्ति में भंग। जान बूझ कर कुसंग का संग कर रहा है हमारा, सब कुछ जानता है जीव, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, सब कुछ जानते हुए कर रहा है। जाने बूझे जीव सब तो जानता है वो कि मैं कुसंग का संग करूंगा तो भक्ति में भंग पड़ेगा, लेकिन फिर भी करता है जानते बूझते। जाने बूझे जीव सब करे कुसंगा संग, रामचंद्र ची मोह सू पाड़ भक्ति में भंग। क्यों करता है जानबूझकर? क्योंकि वो मोह में रचा हुआ है। मोह है उसे सुख प्राप्ति का, आसक्ति है, बंधन है, उसीलिए वो मोह के कारण मोह वश होकर जानते बूझते हुए भी वो कुसंग का संग नहीं छोड़ पाता, कुसंग के संग में पड़ा रहता है। मोह होने की वजह से, आसक्ति होने की वजह से, चाहना होने की वजह से सुख प्राप्ति, वो चाहना जब तक बनी रहेगी तब तक जानते बूझते हुए भी वो कुसंग का संग करता रहेगा, छोड़ नहीं पाएगा और भक्ति बन नहीं पाएगी। तांबा की संगति किया जाय कनक को मोल, दिनाचार सरसों रहे पीछे मोलन तोल। महात्मा कि सोना जो होता है वो तांबे का संग कर लेता है, तांबे के साथ मिक्सअप हो जाता है, हेल बेल हो जाता है तांबे का, उसमें वो मिक्स हो जाता है। तो फिर क्या होता है, उसका सोने का जो भाव था 24 कैरेट का, वो 24 कैरेट नहीं रह के कितना कैरेट हो जाता है, 10-12 कैरेट हो जाता है। यानी उसका भाव एकदम खत्म हो जाता है, आधा हो जाता है। और 4 दिन में सरसों रहे, वो जो उसकी चमक है वो 4 दिन में फीकी हो जाएगी, काला पड़ जाएगा, उसकी जो चमक है वो चमक नहीं रहेगी। फिर पीछे उसका कोई भाव नहीं, कि पीछे उसके कोई खरीदार मिलेंगे नहीं, खोटा सोना हो जाएगा। राम चरण हुई जगत माया संग खुशियाल, भोग भोग वे 4 दिन अंत खरा बेहाल। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो जगत है वो माया का संग करके खुशी हो रहा है अभी तो, और भोग 4 दिन भोग लेगा, और 4 दिन के बाद अंत में तो फिर बेहाल ही होना है। हाँ, जम का दूध पकड़ ले जा सिवा को मुंडो हारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम सुहारो। काल कंठ जब आए पड़ेगो रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम सुहारो। घर का फरका उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम सुहारो। तो महाराज तुम्हें 4 दिन तक भोग भोग लेगा, अंत में तो फिर वो बेहाली होगा। कुसंगति कहता गया झांकी ठीक न ठाम, राम चरण सतसंग का कलियज रावण नाम। माने कुसंग करके कितने चले गए, उनका कोई आज नाम निशान नहीं रहा। हाँ, उनके घर में बूम बार पाड़ने वाला भी नहीं कुसंग करने के हिसाब से। और जो सत्संग का देखो आज भी जो है, जिन्होंने सत्संग किया है भक्तमाल में सबके नाम आते हैं, आज भी उनका नाम अमर है। सब जो है उनके नाम को याद करते हैं, सब उनकी महिमा करते हैं, सब पुकारते हैं। ऐसा सत्संग का महत्व है। और जिन्होंने कुसंग किया उसका आज कोई नाम ही नहीं है। स्वान जति सब ही कहे वेद कते बामाय, राम चरण काति कुसंग मार गलियां में खाए। महात्मा स्वान को जति कहते हैं क्योंकि वो संग नहीं करता है, लेकिन काति के अंदर जो उसको जो है ऋतु आती है तब वो संग कर लेता है, तो फिर वो गलियों में मार खाता है, सब भगाते हैं उसे। करे कुसंग ऋतु उपजा सोई होई बेहाल,
रामचरण नित नित ही कुसंग, जहाँ का कुण रिच पाल। महात्मा जी, कुत्ता तो जो है केवल कार्तिक के महीने के अंदर ही कुसंग करता है, तो ऐसा बेहाल हो जाता है, वो मार खाता है। और जो हमेशा ही कुसंग करता है वो, उसका क्या हाल होगा? उसको कौन रक्षा करेगा? उसको कौन बचाएगा? हंसा को वा ना बने, जाके दो ये विचार। हंसा मुगता हल चुगे, बेबिष्टा भोगण हार। माना हंस और कौवे के कभी विचार मेल नहीं खाते, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग हैं। हंस तो हमेशा राम नाम के मोती चुगता है, और कौवा जो है बिष्टा की तरफ दृष्टि करता है। यानी जो कौवे के समान हैं वो तो माया की तरफ दृष्टि करते हैं, और जो हंस के समान जिनकी वृत्ति है वो राम नाम का भजन करते हैं। जो फूटा की संगति करे, तो सारो खोटो खोवे चोट। जो फूटा की संगति करे, तो सारो खावे चोट। राम चरण तू मति रहे, कुसंगति की ओट। महाराज में कोई फूटे की संग करता है तो जो अच्छा होता है उसके भी चोट पड़ जाती है। गेहूं के साथ गुण भी पीसने में आ जाते हैं। इसीलिए महाराज तुम्हारे रामचरण जो मति रहे कुसंगति की ओट, कुसंगति की ओट में मत रहे तो कुसंगति की ओट में रहेगा, उनके संग करेगा तो तेरे ऊपर भी कभी न कभी आँच आई जाएगी। कुसंगति के वच वृक्ष, जो मन बंदर जाए। रामचरण सुख नाल है, खाज करम फल खाए। माचा केवच का वृक्ष होता है, इसकी फलियां ऐसी होती है जिसके ऊपर बंदर यदि चला जाता है तो उसके शरीर के ऊपर खुजली हो जाती है, और फिर वो खुजा खुजा के परेशान हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे जो कुसंगति वो केवच के वृक्ष के समान है, वहाँ मन रूपी बंदर चला जाता है तो फिर उसे जो है बहुत दुख उठाना पड़ता है। नह कर्मी संग परिहरे, कर्मी संगति जाए। रामचरण वा जीव के, विषय भोग की चाय। महाराज में नए कर्मी का संग छोड़ के कर्मी के संग में जाता है, यानी विषय पुरुषों का संग करता है, तो उस जीव के विषय भोग की चाय ना बढ़ जाती। नाम कहे सत्संग को, प्रगट करे कुसंग। कर्मा को निर्दोष कहे, राम भक्ति को भंग। मतलब नाम तो कहता है सत्संग का और करता है कुसंग प्रत्यक्ष रूप से। और महाराज में जो है कर्मी है, जो कर्म कर रहा है खोटे, उसको निर्दोष कहता है, तो उससे राम भक्ति के अंदर भांगा पड़ता है। राम भक्ति सुधरती नहीं है, बिगड़ती है। राम भगति अनादि है और सकल की आदि। रामचरण क्यों भंग होए, मूर्ख की बकवाद। माते राम भक्ति अनादि है, अनादि काल से चली आ रही है राम भक्ति, और सकल की आदि। और महाराज माने कि दूसरा कुछ करेगा उपाय इसके अलावा, राम भक्ति के अलावा, तो वो जो है सबका आदि है। आदि यानी आरंभ कर देने वाला है, शुरू कर देने वाला है। तो और राम भक्ति के अलावा दूसरा कुछ करेगा तो तेरे कर्मों का बंधन आरंभ हो जाएगा। दूसरी जो भी चीज़ करेगा वो तेरे कर्मों को बांधना, पाप पुण्य बनने लग जाएंगे, राम भक्ति के अलावा और भी कुछ करेगा। इसीलिए महाराज में रामचरण क्यों भंग होए, क्यों तू भंग करता है, मूर्ख की बकवाद, मूर्ख जैसी बकवाद क्यों करता है, राम भक्ति से भंग क्यों होता है, कुसंग क्यों करता है, राम भक्ति को छोड़ के अन्य कार्य क्यों करता है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिव लाई, कैसु कराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो और सकल की आदि, राम भक्ति के अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी जो है कर्मों की उपाने वाली है, कर्मों का आदि है, कर्मों का आरंभ करने वाली है, कर्मों को हटाने वाली नहीं। इसीलिए राम भक्ति से भंग मत हो, राम भक्ति से अलग मत हो। आदि ताही का अंत होय, नहीं अनादि का भंग। मतलब जो आदि है उसका तो अंत होगा, लेकिन अनादि है राम भक्ति, उसका अंत नहीं होने वाला। तो यदि कोई कर्म करके लाभ भी प्राप्त कर लेगा, सुख भी प्राप्त कर लेगा, तो वो उनका तो अंत होना ही होना है। वो सुख दुख में बदलते देर नहीं लगेगी।
लेकिन अनादि का नहीं, अनादि का भंग। जो अनादि है राम भक्ति, उसका कोई आदि नहीं है, वो अनादि है, तो उसका जो है आपका समाप्त होने वाला नहीं है उसका लील विलास सुख आनंद। राम चरण तजी अखे कुहूं कुसंगी करे कुसंग। इस प्रकार से अक्षय आनंद को छोड़कर कुसंग का संग करता है कुसंगी। धोया बस्तर पूछा अंग, राजस का गुण बड़ा कुसंग। बाहर साहू भीतर ठग, हंस कहे पण प्रतग बुग। महाराज चम्मानी कोई जो है एकदम साफ सुथरा दिखता है उजड़े कपड़े में, धोया वस्त्र पूछा अंग, बिल्कुल एकदम रेडिजेंट बन ठन के टिप टॉप। ये तो महाराज हमारे टिप टॉप रहना तो राजस का गुण बड़ा कुसंग। ये तो राजस का गुण है, यानी रजोगुण है ये तो, और ये तो बड़ा कुसंग है, ये कोई अच्छा संग नहीं है। केस नख नहीं सूदरे, जीव स्वाद नहीं कोई। भाई जिसके राजस का गुण नहीं है वो तो केस नख भी नहीं सूद, तन श्रृंगार पे दृष्टि नहीं है। और जो तन श्रृंगार पे दृष्टि कर रहा है, धोया बस्तर पूछा अंग, अपने अंगों को साफ रख रहा है, ऊपर से शरीर को श्रृंगार कर रहा है, और वस्त्रों को अच्छा धो धुआ के उज्जवल पहन रहा है, ये तो राजस का गुण बड़ा कुसंग। ये सबसे बड़ा कुसंग है, ये राजस का जो गुण है ऊपर से अच्छा दिखने का। महाराज समय ये तो कुसंग है, ये तो रासिक वृत्ति है। तो ये कैसा लगेगा? बाहर साहू भीतर ठग। बाहर से तो उजले कपड़े पहन के साहूकार बन के बैठा है, और भीतर के अंदर अनेक विकार भरे में, भीतर का मन का मेल तो गया नहीं। कहे हंस पण प्रतक बुग, ये तो हंसा कहला रहा है सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के, लेकिन भीतर में तो मन के विकार है। तो माया रूपी मच्छी आती है, गटक जाता है, तो भीतर में तो बगुला बना हुआ है। शुद्ध वासना सत्संग करना, एता कुसंग दूर परिहरना। काच लंपट बैरागी काचा, मिथ्या बदी द्विज की बाचा। शुद्ध वासना सत्संग करना, हमारे शुद्ध वासना क्या है? सत्संग करना, वो शुद्ध वासना। और बाकी इसके अलावा जितने भी सत्संग के अलावा जो भी वासना है, सत का संग के अलावा जो भी इच्छा है, वो सब अशुद्ध वासना है। एता कुसंग दूर प्रेरणा, इस सत्संग के अलावा, सत के संग के अलावा जो भी इच्छा है उनको सबको दूर कर देना, वो सब कुसंग है। सत्संग के अलावा सब कुसंग है। तो जो भी इच्छा है तेरी सत्संग के अलावा, वो सब परमात्मा से दूर करने वाली। उन सब इच्छाओं को दूर करना, उन सब चाहना को दूर कर देना, उन सब आशाओं को, तृष्णाओं को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प विकल्प को, सबको दूर कर देना, वो सब कुसंग है। हाँ, इसीलिए हमारे पास शुद्ध वासना सत्संग करना, बस एक शुद्ध वासना वही है। सत का संग करना ये शुद्ध वासना है। सत्संग करना, भजन करना, ये शुद्ध वासना। तेरे को वासना ही रखनी है तो ये वासना रख, इच्छा ही रखनी है तो ये इच्छा रख। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु मिला। ऐसे इच्छा के बिना जितनी भी इच्छाएं तू करता है वो सब इच्छाएं कुसंग है। एता कुसंग दूर परिहरना, इस राम भजन के अलावा, सत्संग के अलावा जो भी तेरा वासना है वो सब कुसंग है। उन सब कुसंगों को दूर करना। काच लंपट बैरागी काचा, मिथ्या बदी द्विज की बाचा। महाराज में काच लंपट है, कोई कच्चा बैरागी है, कोई मिथ्या व्यर्थ की बातें करने वाला है। उन सब के कुसंग को छोड़ देना। व्यर्थ की बातें करने वाले का संग नहीं करना। द्विज की बाचा जो बदी की है, मिथ्या है, झूठी है, जिनमें कोई सार वाली बात नहीं है। कच्चा बैरागी के साथ संग मत करना। काच लंपट का संग नहीं करना। इतने सारे कुसंग सब छोड़ देना। सती निकसी सहे नहीं आग, सती निकसी सहे नहीं आग, खग खल क्या छत्री जाए भाग।
विधवा करे पुरुष सो संग, पुरुष अन्यायी सदा कुसंग। ये सब कुसंग बताए महाराज ने कि सती निकसी सहे नहीं आग। जो सती होने वाली स्त्री है वो आग सहन नहीं करती है और चली जाती है आग को छोड़कर, पति का संग, पति के साथ जलती नहीं है, तो वो भी एक तरह का कुसंग ही हो गया। खग खल क्या छतरी जाए भाग, कोई रण छोड़कर भाग जाए क्षत्रिय। जैसे तलवार खलकती है, तलवारों की आवाज़ होती है, खग खल क्या, खड़क जी जो है आवाज़ें आती है और कायर होता है वो भाग जाता है, तो वो भी एक तरह का कुसंग है, वो सूरवीर नहीं कहलाता। तो ऐसे कायरों का संग नहीं करना, ऐसी स्त्रियों का संग नहीं करना। विधवा करे पुरुष का संग, और जो विधवा स्त्री पुरुष का संग करती है उसका भी संग नहीं करना। पुरुष अन्यायी सदा कुसंग, कोई अन्यायी पुरुष है उसका भी संग करोगे तो कुसंग ही है वो सब। ये सब कुसंगों को छोड़ देना। चुगल चपल अरु चोर जुवारी, कूड़ कपट मुख बात सवारी। सोली को ओली कर जाने, गुण करता को अवगुण माने। इनका भी महाराज हमें संग नहीं करना, ये भी सब कुसंग है। चुगल चपल और चोर जुवारी, जो चुगली करने वाले का भी संग नहीं करना। जो चपल है उसका भी संग नहीं करना, अरे चोर है उसका भी संग नहीं करना, जो जुआरी है उसका भी संग नहीं करना। कूड़ कपट मुख बात सवारी, मन के अंदर तो कूटता है कपटता है, लेकिन मुख पर जो है बात को संवार कर बोलता है। मुँह आगे आदर करे, पक्के काले गाल, ऐसे कपटी मंत्र को मुंडो दीजिए बाहर। हाँ, तो इनके साथ संग नहीं करना, इनके साथ मित्रता नहीं रखना। और सोली को ओली कर जाने, कोई बात सीधी कहता है उसको उल्टी समझता है। और गुण करता को अवगुण माने, कोई उसका हित कर रहा है, अच्छा कर रहा है, भलाई का कार्य कर रहा है, उसको अपना अहित मानता है। इष्ट भिष्ट ठहराव न जाके, रहल बहल कोई परख न ताके। बात बात में पाड़े भांजी, जो दूध में ही कोई ना के कांजी। इष्ट विष्ट ठहराव न जाके, वो इष्ट से भ्रष्ट है जो ठहराव नहीं है, एक के ऊपर नेचा नहीं है जिसका, वो इष्ट से भ्रष्ट है, वो उसके ठहराव ही नहीं है बिल्कुल, सब तरफ जाता रहता है, एक पर नेचा नहीं है, तो वो क्या इष्ट भ्रष्ट है, उसका कोई एक इष्ट नहीं है। रहल बहल कोई परख न ताके, उसको कोई दूरदर्शिता नहीं है, उसको कोई परख नहीं है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, जो जिधर उसको बुआवे उधर ही बह जावे। रहल बहल बहकाव में आने वाला है, बुआ में भू जाने वाला। रहल बहल कोई परख नहीं था, उसको अपनी समझ नहीं है कुछ भी कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे लोग बहकाते वैसे बहक जाता, तो इनका भी संग नहीं करना। बात बात में पाड़े भांजी, बात बात के अंदर जो है वो बात बिगाड़ देता है। जो दूध माई कोई नाके कांजी, वो तो दूध में कांजी नाकने के समान है, यानी दूध को फाड़ देने वाला काम, खराब कर देने वाला काम। तो इनका भी संग नहीं करना चाहिए, ये सब कुसंग है। भक्तिवान कोई भक्ति निवासा, ज्ञान बैराग मुक्ति की आशा। राम चरण इतना सू टलना, मनसा बाचा संग नहीं फिरना। भक्तिवान कोई भक्ति निवासा, ज्ञान बैराग मुक्ति की आशा, जिसे मुक्ति की आशा है, जिसे ज्ञान प्राप्त करना, जिसे बैराग प्राप्त करना, जिसे कोई भक्ति में निवास करना है, भक्ति करना है, तो महाराज हमारे इतनी जो भी ऊपर बताइए कुसंग, इन सब कुसंगों से टल के चलना। इन सब कुसंगों का संग करोगे तो भक्ति में भांगा पड़ेगा, भक्ति में कमी आ जाएगी, भक्ति बढ़ेगी नहीं। मनसा बाचा संग नहीं फिरना, इनके संग नहीं जाना, मन से भी संग नहीं जाना, वचन से भी संग नहीं जाना, इनके संग नहीं करना बिल्कुल। एक कुसंग का संग करोगे तो भक्ति में भांगा पड़ेगा। और महाराज हमारे दर्शन करते लगावे चाय, इनके आप दर्शन भी करोगे तो आपके चाय न लगा देंगे, इच्छा जगा देंगे अंदर कुसंग की। कुसंगियों का संग करो, संग करना तो नहीं,
लेकिन दर्शन भी नहीं करना, उनका दर्शन करने से भी चाइना जागृत हो जाती है। और नहीं सदे तो उठे लाए, महाराज फरमाने की यदि जो है चाइना लगा देते हैं और नहीं लगा पावे तो लाई लग जाती है उनके। रामचरण ऐसन को संग मनसा बाच जान कुसंग, मन वचन से ऐसे का संग करना कुसंग के समान है, तो इनका संग नहीं करना चाहिए। दुखिया मिल दुख उपजे सुखी जपावे राम, सिक्के काज सीजे नहीं न्याणे सुधरे काम। महाराज फरमाने की जो है केवल सिक्के से काज नहीं सीधने वाला। सिक्का यानी किसी ने कपड़े रंगाकर पहन रखे, छाप, तो छाप तो अच्छी लगा रखी, मोहर तो अच्छी लगा रखी है, लेकिन नकली है, अंदर में असली नहीं है। तो महाराज में खाली छाप लग जाने से काम नहीं होने वाला, जब तक अंदर जो है असली माल नहीं हो, असली धन नहीं हो। न्याणा सुधरे काम, भीतर से न्याणा अच्छा होना चाहिए, भीतर से द्रव्य मजबूत होना चाहिए। तो दुखिया मिल दुख उपजे सुखी जपावे राम, जो दुखी मिलेगा वो तो दुख ही उपजाएगा, और जो सुखी मिलेगा, तृप्त मिलेगा, वो राम जी का भजन करवाएगा आपसे। जो पूर्ण पहुंचा मिलेगा, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिड़िया आई। और जिसे स्वयं ही चाहिए वो दुखिया है, तो वो क्या करेगा, दुख उपजे, दुखिया मिलेगा तो आपके ही दुख लगा देगा। जिसको स्वयं को ही चाहना है तो आपके भी चाहना लगा देगा। उज्ज्वल भया तो क्या भया माखी मंग कपूर, रामचरण सोई कुसंग बिसरे हरि का नूर। महाराज में उज्जवल भया तो क्या भया माखी भंग कपूर। माखी क्या करती है, कपूर जैसी सुगंधित वस्तु को छोड़कर विष्ठा पर जाकर बैठती है। उसी प्रकार से महाराज फरमाने कि कोई जो उज्जवल भया तो क्या भया, वो तो अच्छी चीज को छोड़ रखा। उज्जवल तो वस्त्र तो धारण कर रखे, लेकिन कपूर जैसे जो है मक्खी अच्छी सुगंधित वस्तु है उसके ऊपर नहीं बैठती है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि उज्जवल हो गया तो क्या हो गया, लेकिन तू जो है कुसंग करता है, विष्ठा पर जाकर बैठता है। जैसे मक्खी विष्ठा पर बैठती है, मन उसका विष्ठा में विकारों में लगा हुआ है, कपूर के ऊपर नहीं है। उज्जवल भया तो क्या भया माखी भंग कपूर, कपूर जैसे अच्छी चीज को छोड़कर गंदी चीजों का सेवन करते। रामचरण सोई कुसंग बिसरे हरि का नूर। महाराज हमारे वही कुसंग जो हरि जैसे उज्जवल चीज है, अच्छी चीज है, आनंद देने वाली है, उसका नूर को छोड़कर, उसको विसार कर कुसंगों का संग करते हैं, विषयों में जाते हैं। धोया देखी न दीजिए जे मन को धोया नाय, मन मेला तन उजड़ा ताके संग न जाए। महात्मा कोई साफ सुथरा आपको दिखे, अच्छे कपड़े पहने हुए, तो उसको अच्छे कपड़े पहने हुए देखकर उसके साथ विश्वास नहीं कर लेना, धीज मत जाना उसके। जे मन को धोया नहीं, यदि उनका मन यदि निर्मल नहीं है, मन के अंदर कूटता है, कपटता है, कामना है, तो वो मन मेला तन उजला, वो तो भीतर से तो मेले हैं लेकिन तन में उज्जवल कपड़े पहने हुए हैं, ताके संग नहीं जाए, उनका संग नहीं करना। उनका संग करोगे तो आपको लाभ नहीं होने वाला है, प्रत्युत हानि होने वाली है। इति कुसंग का अंग संपूर्ण, अत साखी अकल का अंग लिखे। रमती तेराम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। अपनी अपनी अकल सो सब ही करत व्यवहार, राम चरण वा केसी अकल सही करे करतार। महाराज में सब अपनी अपनी अकल से व्यवहार करते, अपनी अपनी अकल से काम करते। महाराज में उस अकल का क्या कहना जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा सिग्नेचर कर देते, साइन कर देते। सही करे करतार, यानी उसकी अकल के ऊपर विवेक जागृत कर देते हैं। बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर दिया तो परमात्मा ने सही कर दिया उसको, उसकी अकल को। उस अकल का क्या कहना, वो अकल जबरदस्त विलक्षण है जिसके ऊपर परमात्मा ने विवेक जागृत किया।
बाकी तो सब अपनी अपनी मति के प्रमाणे व्यवहार करते हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगमस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो महाराज फरमाए जिसकी अकल के ऊपर परमात्मा ने विवेक जागृत कर दिया, वो तो सुमति कुमति सबसे ऊपर उठ जाता है, शुभ अशुभ सबसे ऊपर उठ जाता है, पाप पुण्य सबसे ऊपर उठ जाता है, किसी से लेना देना नहीं कर सकता। गाफिल जगत व्यवहार में सतसंगति बहु जान, राम चरण वे मानवी पर से पद निर्वाण। महाराज जो जगत के व्यवहार में गाफिल रहता है, यानी जिसके लिए जगत का व्यवहार नाटक रूप है, यानी जिसके लिए जगत का व्यवहार खेल रूप है, झूठा है, और सत्संगति बहु जान, और जिसकी अकल के अंदर सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि है, परमात्मा के नाम सुमरण के प्रति महत्व बुद्धि है और संसार के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। रामचरण वे मानवी पद से पद निर्वाण, ऐसे ही मनुष्य जो है निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। और जिसकी संसार के प्रति महत्व बुद्धि है, जगत के व्यवहारों में होशियार है, चतुर है, जगत का एक काम नहीं भूलते, एक काम नहीं चूकते, सब काम साधते रहते हैं जगत का ही, तो वे भला निर्वाण पद को कैसे प्राप्त करेंगे? बुद्धि तो एक ही है, किधर भी लगा लो, चाहे तो उसे संसार में लगा लो, चाहे उसे भगवान में लगा लो। जितने प्रतिशत संसार में लगाओगे उतने प्रतिशत भगवान में नहीं लगेगी, और जितने प्रतिशत भगवान में लगाओगे उतने प्रतिशत संसार में नहीं लगेगी। अब आप देख लो, रेशो डिसाइड कर लो, कितने रेशो में लगानी है संसार में और कितने रेशो में लगानी है भगवान में। तो महाराज तो कह रहे हैं कि पूरी भगवान में लगा दो, जगत के व्यवहार में गाफिल हो जाओ, यानी जगत में जीरो, जैसे हो रहा है वैसे होने दो, सहज बत्ती में। गाफिल जगत व्यवहार में सत्संगति बहु जान, मैक्सिमम बहु यानी मैक्सिमम परसेंट जो है सत्संग में लगा दो, बहु लगा दो, ज्यादातर उसमें लगा दो, थोड़ा बहुत जरूरत है बस उतनी संसार में लगा दो। यानी संसार का काम नाटक रूप समझ लो, उतना ही करना हो कर लो जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं करो, भजन करो भरपूर। तो सत्संगति में बहु जान, सत्संग में बहुत लगा दो अपनी बुद्धि का, मैक्सिमम परसेंटेज सत्संग में लगा दो और थोड़ा सा परसेंटेज भले जगत में रहने दो। रामचरण वे मानवी पद से पद निर्वाण, वही निर्वाण पद को प्राप्त कर पाएंगे जिसकी बुद्धि ज्यादातर प्रतिशत परमात्मा में लगी हुई है। संसार के प्रति महत्व नहीं है जिसकी बुद्धि में, और जिसके प्रति संसार के प्रति महत्व है तो वो नहीं पहुंच पाएगा। वो संसार नहीं। राम मया सतगुरु दया, तब लगे भक्ति का रंग, कछु अपनी अकल होए तो तजे जगत को संग। राम मया सदगुरु दया, सदगुरु की दया हो गई तो आप राम में हो गए, राम में लगा दिया सदगुरु ने, उतना काम तो सदगुरु ने कर दिया राम जी में लगाने का। सदगुरु की दया से लगे, सदगुरु कृपा से लगे राम जी में। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि भक्ति का रंग तभी लगा जब सदगुरु की कृपा हुई, दया हुई, आप राम में तभी हुए। पहले तो कुछ नहीं करते थे, भजन करते थे क्या? पहले नहीं करते थे, लेकिन जब से सदगुरु ने थोड़ा सा रंग लगा दिया, भक्ति का दया कर दी, तब थोड़ा आप राम राम करने लग गए। और अब कह रहे हैं कछु अपनी अकल हुई, अब थोड़ी आपकी अकल भी लगाओ इसमें। भाई कुछ है आप में, है आप में अकल कुछ। भगवान परमात्मा, हाँ उन्होंने कृपा कर दी, देखो इतनी तो, अब थोड़ा आप भी करो, उतनी तो उन्होंने कर दी। अब कछु अपनी अकल हो तो तजे जगत को संग, अपनी अकल है थोड़ी बहुत तो अब जगत का संग छोड़ दो, अपना विवेक का भी थोड़ा सा उपयोग करो, समझो थोड़ा। राम जी कृपा कर दी, सदगुरु ने कृपा कर दी, राम जी ने कृपा करके मिनखा दे दी, सदगुरु ने कृपा करके भक्ति का दान दे दिया। अब आप आनंद लेना तो अब आपकी अकल का काम है। अब आप आनंद लेना चाहते हो तो थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाओ, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए
संसार का जो है संग छोड़ के और भक्ति का रंग का आनंद लेते रहो। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत्स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। सत्स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। ये बात समझो। एक बात कहूँ, सब मानीजे, जे कोई समझे भाई, इन नाकासु चूक गया बुद्धि आखिर मिले ना कहीं। इन नाकासु चूक गया बुद्धि तो आखिर मिले नहीं कहीं, वापस नहीं मिला। इसलिए महाराज ने यदि आप में कुछ बुद्धि है, थोड़ी बहुत अकल है, तो ये तजे जगत को संग, जगत का संग छोड़ के और अपने ज्यादातर जो है बुद्धि को परमात्मा के अंदर लगा दो। कर्म भरम सब छाड़ के गहे राम विश्वास, राम चरण या अकल सू छूटे जम की त्रास। जम की त्रास छुड़वानी है तो कर्म भरम सब छाड़ के, जितने भी कर्म है और जितने भी भरम है। भरम क्या है? शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा भरम है, और इनके लिए जो उपाय किए जाते हैं वो सब कर्म है। तो इन सब को छोड़ के राम जी का विश्वास धारण करें। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो गहे राम विश्वास, उनका भी भरण पोषण हो रहा कि नहीं हो रहा? उनका भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? हो रहा है ना, तो आपका भी हो जाएगा। राम जी के ऊपर विश्वास करके भजन करने तो बैठो, फिर देखो क्या होता, आगे आगे देखो क्या होता। अपन बुद्धि सही हो जाए तो दूसरा काम भी बढ़िया होगी, बुद्धि सही हो जाएगी, टेंशन कहीं नहीं रहे। तो भरम करम सब छाड़ के गहे राम विश्वास, राम चरण या अकल सो छूटे जम की त्रास। ऐसी अक्ल होगी, ऐसी बुद्धि होगी, ऐसी बुद्धि के ऊपर समझ होगी तो जम की त्रास छूटेगी। दे बाकी तो भूख है, ले बाकी कछुनाय। रामचरण ऐसी अकल कोई बिरला संता माय। महाराज में आपसे जो बन पड़े वो सुख सबको पहुंचा, लेकिन बदले में सुख प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल मत रखो। ऐसी अकल कोई बिरले ही संतों में होती है, सब में नहीं होती। सब में तो उल्टी होती है अकल। देने की तो कुछ नहीं है, सुख पहुंचाना तो कोई नहीं चाहते, सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मात्र ऐसी अकल रखो कि आप जो है देने का कार्य तो भरपूर करो, लेकिन सुख प्राप्ति का कार्य मत करो। ये सुख प्राप्ति ही बंधन का कारण है, मोह का कारण है, आसक्ति है। सुख प्राप्ति की इच्छा अपने दूसरों से बनी रहती है, इसी की वजह से जीव भाव में रहता है। और देने की बुद्धि कब आएगी? जब त्याग की भाव आएगी उसके अंदर। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक देने का भाव आएगा ही नहीं। तो महाराज फरमाने कि लेने की इच्छा को छोड़कर देने की इच्छा करो। दे बाकी तो भूख है, ले बाकी कछुनाई। लेने की भूख मत रख, देने की भूख रख। देने की भूख मतलब त्याग, और लेने की भूख मतलब सुख प्राप्ति की इच्छा। तो महाराज फरमाते देने की भूख रख, लेने की मत रख। दे बाकी तो भूख है, ले बाकी कछुनाई। रामचरण ऐसी अकल कोई बिरला संता माय। ऐसी अकल, ऐसी समझ कोई बिरले ही संतों में होती। तृप्ति के भावट नहीं, खुद्यार्थी के आस। रामचरण तृप्ति के भावट नहीं, खुद्यार्थी के आस। अकल बिचारी क्या करे, चाय जगत की दास। महाराज कह रहे हैं जो तृप्त हो गया, जो पूर्ण काम हो गया, जिससे कोई चाहना ही नहीं बची है, जिससे कोई इच्छा ही नहीं है, वासना ही नहीं है, आशा ही नहीं है, तृष्णा ही नहीं है, मनोरथ ही नहीं है, मनोकामना ही नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, उसके तो कुछ भावट ही नहीं, उसके तो कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन खुद्यार्थी के आस, जिसे भूख लग रही है, उसके बहुत आशाएं लगी हुई है, जिसे सब चाहिए। जो तृप्त है उसको तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये तृप्ति किससे मिलेगी? भजन से। राम भजन से तृप्ति प्राप्त होने वाली है, बाकी और किसी से प्राप्त होने वाली नहीं है। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। तुम्हारा अकल विचारे क्या करे, चाय जगत की दास। ये तुझे जगत का दास कौन बनाती है? चाय।
इसलिए जब तक ये चाय रहेगी तब तक तू जगत का दास बना रहेगा, राम जी का दास नहीं हो सकता। जैसे ये चाय छूटेगी तब जाके तू राम जी का दास हो पाएगा, जगत का दास नहीं हो रहेगा। तो ये अकल क्या करे, अकल के ऊपर चाइना का पर्दा आ जाता है, अकल के ऊपर चाइना हावी हो जाती है, जो कोई काम तो अकल काम नहीं करती चाइना की वजह से। चाइना नहीं हो तो अकल भी काम कर जाए। गुरु ज्ञान कुठार हाथ ले, काट चाय का फंद। महाराज चाय का फंदा काट दे किससे? गुरु ज्ञान कुठार हाथ ले, गुरु के ज्ञान की तलवार को हाथ में ले और काट चाय का फंद, ये चाहना को सब मिटा दे। जब तक चाहना रहेगी तब तक तेरे बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होने वाला है। बुद्धि का जोर चलने वाला नहीं है चाहना के ऊपर। ये चाहना अप्रबल है, चाहना भारी है। चाहना की वजह से बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, चाहना के वशीभूत होकर कार्य करने लग जाती है। तो गुरु ज्ञान कुठार हाथ ले, काट चाय का फंद। अकल जोर जब ही लगे, तब आशा हो ये मंद। आशा को मंद कर, आशा को खत्म कर। आशा नहीं रहेगी तभी तेरा बुद्धि काम करेगी, नहीं तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी, अकल भी काम नहीं करेगी। इस प्रकार से महाराज ने अकल का अंग लिखा है। अब साकी बेअकल का अंग लिखे। अकल के बाद बेअकल बता रहे हैं कि कौन बेअकल के हैं, कौन अकल के हैं। अभी तो अकल की बात बताई है, अब बेअकल की बात बता रहे हैं। रमती तेराम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण संसार में नहीं अकल पर बेस, राम भजन को छाड़ के करी है कर्म कलेस। संसार के लोगों में थोड़ी बहुत भी अकल नहीं है, अकल का प्रवेश ही नहीं है, लेश मात्र भी अकल नहीं। क्या करते वो राम भजन को छोड़ के करिए कर्म कलेश। कर्म जो कलेश का ही रूप है, उसमें कलेश ही कलेश है कर्मों में। ऐसे सब कर्म करते रहते हैं और राम भजन नहीं करते। समझते बुद्धिमान जो वास्तव में बुद्धिमान नहीं। करे कर्म अधर्म बदे, आडो दे दे धर्म। रामचरण संसार में नाना विध का भ्रम। देखो संसार की बुद्धि में, संसार के कल में कैसा भ्रम है। करे कर्म अधर्म बढ़े, कर्म करते हैं उनसे उनका पापों की गठरी बढ़ती है कर्म करने से। और आडो दे दे धर्म, धर्म की आड़ में कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से संसार के अंदर नाना विध के भ्रम है। भ्रम के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, कर्म करने से उनके पाप बढ़ जाते हैं और पाप बढ़ने से धर्मराय वापस उनको भुगताता है। ता कल रीजे जगत ब्रह्मा गुण मन मोद, रामचरण सदगुरु तणा वे नहीं माने परमोद। ता अकल रीजे जगत, उनकी अकल ऐसी है कि वो जगत को रिझा लेते हैं, जगत को राजी कर लेते हैं। संसार के कार्यों में चतुर है, चातुर्य है। ये तो ब्रह्मा गुण मन मोद, ये तो राजसिक गुण है भाई। मन के अंदर तुम मोद मना रहे हो। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। रामचरण सदगुरु तणा वे नहीं माने प्रमोद। ऐसे जन जो है राजसिक गुणों से भरे हुए, राजसिक गुणों में संसार में चतुर है, संसार के कार्यों में बहुत होशियार है, वे सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी नहीं करते। वो प्रवृत्ति पसारे में, निवृत्ति निवेड़े में वो नहीं आते। मुख सू तो सदगुरु कहे, मन में संख्या नाय। रामचरण वे बेअकल, दो बात सू जाए। मुख से तो कहते हैं कि सदगुरु है वही हमारे, लेकिन मन में जो है उनके कोई डर ही नहीं, उनकी कोई संख्या ही नहीं है, उनके ज्ञान को मानते ही नहीं। तो केवल मुख से कहने से काम नहीं होता। वे बेअकल के हैं और दो बात सुझाए, उनको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता और मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
रामचरण सिंह बहुबली अकल पशु में नाय। अपने जाए देख के पड़ियो कूप के माय। शेर में कितना बल है? हाँ बहुबली है, लेकिन है तो पशु आखिर में, अकल नहीं है उसमें। तो अकल नहीं होने की वजह से अपनी परछाई देखकर बोले जंगल में दूसरा शेर आ गया, चलो उसके ऊपर कुएं के अंदर कूद पड़ता है दूसरे शेर को के साथ मुकाबला करने के लिए, जबकि वो उसी की परछाई है, और डूब जाता है। बहुबल ज्ञान विचार का रामचरण मन माय। जाई मम अहंकार सु पड़ियो ग्रह कूप के माय। इसी प्रकार से शेर का दृष्टांत देकर बता रहे महाराज कि बहुबल ज्ञान विचार का, अपने आप को ज्ञानी मानता है, अपने आप को चतुर मानता है, अपने आप को होशियार मानता है मन ही मन में, लेकिन जाई मम अहंकार सु, उसे मेरे बने की अहंकार है, उसको मेरे बुद्धिमान होने का, चतुर होने का अहंकार, ऐसी जाई है उसके ऊपर, ऐसा आवरण है। तो वो पड़ियो ग्रहकूप के माय, वो ग्रहकूप में ही पड़ा रहता है, संतों के पास आकर ज्ञान धारण नहीं कर पाता। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई। मुंह से ठगे भरे का उधर प्रसंज्ञाया पाई। बस इन्हीं कामों में रचा पचा रहेगा, इन्हीं कामों में होशियार है, भक्ति कभी नहीं कर पाएगा। उसको संसार का चातुर्य होने की वजह से, संसार में चतुर है, धन कमाने में प्रवीण है, तो वो उसी में लगा रहेगा, बस संतों के ज्ञान को कभी ग्रहण नहीं करेगा। अकल न उपजे आपको सतगुरु खोजे नाय। तुच्छ स्वार्थ के कारणे सिए पड़ियो फंद माय। उसको स्वयं को अकल नहीं उपजती है, इसीलिए वो सदगुरु नहीं खोजता। बस तुच्छ स्वार्थ के, यानी थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए सिए पड़ियो फंद माय। ये शेर जैसे फंदे में पड़ जाता, शिकारी आकर पकड़ लेता थोड़ा सा उसे लोभ देकर। इसी प्रकार से ये जो है थोड़े से संसार से मृगजल की तरह, मृगजल धाई मृग पछताया, सैंबल से हर्ष हुआ, काच मैल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। इसीलिए संसार के थोड़े से सुखों के लिए ये फंदे में पड़ा रहता है, फंदे से बाहर नहीं आ सकता। जीवत मृतक होई रहे तन आपा बिसराए। रामचरण या अकल सू सिए छूट बन जाए। अर्थमा है कि जीते जी मर जाए, मरबा पहली मरबो जाने, सो घर अपनों करबो जाने। तन आपा बिसराए, अपने तन का, अपना आपा, अपना अहंकार, ये सब बिसरा दे। तन के सुख, मन के सुख सब भूल जाए, यही तो मरना है, मरने से पहले। रामचरण या अकल, ऐसी अकल आएगी तेरे में तो सिए छूट बन जाए, तो ये तू मुक्त हो जाएगा। बन में सिए बंधन में नहीं रह सकता, वो बन में चला जाएगा। अभी तू बंधन में पड़ा हुआ है जम के, यदि ऐसी अकल आएगी तो तू चौथे लोक में चला जाएगा, संतों के देश में, रामजनों के देश में। जिस प्रकार से शेर जो है शिकारी के पिंजरे से छूटकर वन में मुक्त होकर चला जाता है, इसी प्रकार से ऐसी अकल आएगी तो तू वन में चला जाएगा। रामचरण पग पंख है अकल सुआ में नाय। मूरख पड़ी पर बस पड़ियो यूं फंदे ग्रह माय। महाराज सुख और नलनी का दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि शिकारी जब तोते को पकड़ना चाहता है तो एक नलनी लटका देता है धागा बांध के, और तोता उसके ऊपर आकर उसको पकड़ता है, बैठता है, तो वो धागा बीच में बंधा होता है, दोनों तरफ नलनी होती है, नलकी होती है, और एक तरफ जैसे बैठता है तो उसके बाहर से वो जो है झुक जाती है एक तरफ। अब तोता उसे और गाठी पकड़ता है, बोले गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, नीचे गिर जाऊंगा, तो उसे वो छोड़ता नहीं है, और वो ये तो बात भूल ही जाता है कि उसके पंख है, उठता भी नहीं है वहां से, पकड़ रहता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो महाराज हमारे रामचरण पग पंख है, अकल सुआ में ना आए। उसमें अकल नहीं है कि उड़ जा तू, उड़ने की अकल नहीं है, उड़ना भूल गया वो, लेकिन वो उसको पकड़े हुए कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, भय है उसको नीचे गिरने का। मूर्ख पड़ी परबस पड़ियो, इस प्रकार से मूर्खता में पढ़कर, अज्ञानता में पढ़कर, नादानी में पढ़कर, भूल में पढ़कर शिकारी उसे वो डोरे सहित नलकी को पकड़ के ले आता और नलकी के ऊपर वो
बैठा ही रहता, जाता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं नलकी को, गांठे पकड़े रहता है कि मैं गिर जाऊंगा। ऐसे ही अपने को जो संसार के अंदर सुविधाएं प्राप्त है, इन सब सुविधाओं का अपने को डर है कि जो है ये छूट जाएगी हमारी, और इसको छोड़ते नहीं है सुविधाओं को, और पकड़े रहते हैं और जम आकर पकड़ के ले जाता है सुविधाओं का उपयोग करते करते। मूरख पड़ी परबस पड़ियो यूं फंदे ग्रह माँ, इस प्रकार से ग्रह के फंदे में पड़ा हुआ है जीव, इनको छोड़ नहीं पाता, घर का सुख छोड़ना पाए, घर का सुख छोड़ नहीं पाता। अभी तो अंत में प्राण छोड़ना पड़े, प्राण यमराज ले जाए। कहन सुनने की चातुरी कर्तव्य मूरख होय, रामचरण वे प्राणिया सुवा सरबर जोय। मतलब कहने सुनने का ही होशियार है बस, बाकी तो कर्तव्य तो मूर्ख जैसे करता है, सुए की तरह। सुआ जो है कहने सुनने में होशियार है, हाँ अच्छा बोलता है, जो उसको सिखाते हैं तुरंत सीख जाता है ज्ञान, लेकिन वो रटन विद्या है उसमें, उसका बुद्धि नहीं, अकल नहीं, लेकिन वो रट लेता है बस, उसको रटना आता है, समझ नहीं। इसी प्रकार से महाराज तुम्हारे कि संसार के अंदर भी लोग कर रहे हैं, लोग के दिखे दुखाए लोग कर लेते हैं, कहन सुनन की चातुरी, लेकिन कर्तव्य मूर्ख होए, कर्तव्य तो वो मूर्ख जैसा करते हैं, क्योंकि रामचरण में प्राणियां सुवा सर्व, सब तोते के समान है, तोते की रटन विद्या उनको आती है, बाकी समझ नहीं है काम की, असली काम क्या है नकली क्या है उसकी समझ नहीं है। मीठी बाणी बोल के सुबो पड़े फंद माए, यूं दिन दिन अकल उपाय के छूटन की बुध नाय। सुआ तोता कितना मीठा बोलता है, और वो मीठी बाणी बोलने की वजह से ही वो जो है बंधन में पड़ता है, फंद में पड़ता है, लोग पाल लेते हैं उसको। इसी प्रकार से तू मीठा मीठा बोलता है और लोग जो है तेरे को अच्छा कहते हैं, यार बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, हाँ सब पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं फिर उसको, उसी में उलझ के रह जाता है। लोग तेरा बहुत आदर करते हैं और तू भजन कभी कर नहीं पाता, मीठा बोलने में रह जाता है बस। राम चरण ऐसी अकल राम कदे नहीं दे, राम विमुख गुरु परिहरे जगत पकड़ कर ले। महाराज ऐसी अकल राम जी कभी नहीं देना जो हमें गुरु से, गुरु राम विमुख गुरु परिहरे जगत पकड़ कर ले, ऐसी अकल नहीं देना कि जो राम विमुख गुरु परिहरे, जो राम जी से विमुख हैं, हाँ जो ऐसे विमुख कर दे, हाँ विमुख कर दे और जगत से जोड़ दे, हाँ जगत से जोड़ दे, ऐसी अकल हमको नहीं देना, जगत से नहीं जुड़ना, हाँ हमको जगत से नहीं जुड़ना, हमने तो गुरु के ज्ञान से जुड़ना। मान बड़ाई कारणे मूरख करे अकाज, कसर पाड़ पतिव्रत में बहे जगत की लार। महाराज मान बड़ाई कारणे मूरख करे अकाज, अपनी मान के लिए, बड़ाई के लिए ये लोग जो है सब ऐसा ही कार्य करते हैं, अकाज कर लेते हैं, अपना भजन नहीं कर पाते हैं और लोग मान बड़ाई करते हैं, उसके अंदर उलझे रह जाते हैं, उसके यहाँ चले जाते हैं, उसके यहाँ सब कार्य करते हैं, मान बड़ाई के लिए ही करते हैं सब, और जो भजन को छोड़ देते हैं मान बड़ाई के लिए। तो महाराज हमारे मूर्ख है, अपना समय खराब कर रहे हैं, भजन करे तो समय सार्थक होवे। कसर पाड़ पतिव्रत में, वो पतिव्रत जो राम जी का भजन है वो पतिव्रत है, उसमें तो कसर पड़ गई, भजन नहीं किया तो कसर पड़ गई उसमें। कसर पाड़ पतिव्रत में बहे जगत की लार, वो संसार के लार बह रहे हैं, संसार वाले उन्हें पूजित बना रहे हैं, मान बड़ाई कर रहे हैं, उनकी खूब शोभा कर रहे हैं, खूब महिमा कर रहे हैं, जगत गुरु बने हुए हैं, तो फिर संसार के साथ ही लगकर घूम रहे हैं सब जगह, किसी के यहाँ जा रहे हैं पगले पाड़ रहे हैं, किसी के यहाँ से 11,000 21,000 ला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं ना, और भजन नहीं कर रहे हैं। मत पकड़े निरकार का फिर से वे आकार, वा गाफिल की अकल को बार बार धिक्कार। पकड़ा तो तुमने निराकार को, फिर वापस तुम आकारियों के साथ क्यों लग रहा है भाई, दरगस्तियों के साथ क्यों लग रहा है, जगत के साथ क्यों लग रहा है, क्यों इनका जो है इनके घर घर जाता फिरता है, क्यों इनसे पैसे लेता फिरता है।
वाह गाफिल की अकल को बार बार धिक्कार। माने ऐसे गाफिल है, इनकी अकल को धिक्कार है। जोर ने लागे अकल को रही चाय सू छाय। महाराज उनकी अकल काम नहीं कर रही उनकी। एक्चुअली उनकी क्या है कि चाहना छाई हुई है, चाहना है, उनका स्वार्थ छाया हुआ है इसके ऊपर, पैसे की चाहना है। चाह चुहड़ी रामदास नीचा सुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती थी। तो जोर न लागे अकल को रही चाय सू छाय। चाहना तेरी अकल के ऊपर आवरण के रूप में आई हुई है, छाई हुई है। तो तेरी अकल का जोर चल नहीं रहा। अकल है घनी, अकल है घनी, समझ है घनी, लेकिन वो समझ काम नहीं आ रही, समझ के चल नहीं रही चाहना होने की वजह से। राम चरण पर आस कर अकल भ्रष्ट हुई जाए। तू पराई आस करेगा राम जी के अलावा तो तेरी अकल ही भ्रष्ट हो जाएगी। जुआ चोरी कपटता बिना अकल नहीं होय। रामचरण या अकल सू राम रिसावे सोई। महात्मा ने अकल होती है उनमें, तभी वो जुआ खेल पाते हैं, तभी वो चोरी कर पाते हैं, तभी वो कपटता कर पाते हैं। बिना अकल के तो नहीं होती। हाँ, लेकिन महाराज हमारे की ऐसी खराब अकल से, खराब बुद्धि से राम जी रिसाते हैं, राम जी क्रोध करते हैं, राम जी राजी नहीं होते हैं। तो ऐसी अकल मत रख तू। अकल तो है लेकिन अच्छी अकल रख, कुमति है या सुमति रख। जग सू चोरी कपट कर राम भजन सुने। जुवा सू जग जीत ले ताई राम सुख दे। जग सू चोरी कपट कर। माना तुम्हारे चोरी करनी है तो जग की चोरी कर, कपट करना है तो जग से कपट कर। तू जग का मत रहे, अब तू राम जी का हो जा। राम भजन सु नहीं कर ले। मैं बिगड़िया हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो। तू बिगड़ जा संसार के लिए, पूछे ही नहीं तेरे को आके। संसार के लिए काम का मना रहेगा तो संसार वाले तेरे को छोड़ने वाले नहीं। तो जग सू चोरी कपट कर। जानता है सब चातुर्य, लेकिन चातुर्य को छोड़ दे। चातुर्य दिखाई मत तू, तेरे अंदर है घनी कला, लेकिन वो कला को कपट से छोड़ दे कि भाई मुझे नहीं आता कुछ, ऐसा कहते। तो नहीं आता तो कोई बढ़ाएगा ही नहीं काम, आता है तो काम बढ़ाएगा। टाइम खराब होगा ही नहीं, बोले मुझे आता ही नहीं। इस प्रकार से जग सू चोरी कपट कर। जग से कर ले चोरी, कपट करनी है। हाँ, चोरी करनी, कपट करना हो जग से कर ले। कि तेरी जग की चातुर्य है तेरे में, बहुत है होशियारी धन कमाने की, लेकिन कह दे मुझे कुछ नहीं आता। और राम भजन सुने, राम जी के भजन से ने कर हेत कर। और जुवा सो जग जीत ले ताही राम सुख दे। इस प्रकार से महाराज हमारे तू जग से जीत जा, जग से हार मत। ऐसा दाव खेल जुए में कि पूरा जग को जीत ले। जग की चाहना बिल्कुल भी मत रख, जग से ऊंचा उठ जा, उपराम हो जा। ऐसा दाव फेंक दे राम भजन का कि उस जुए में डाक कर पड़ो जगत को छाड़र तो गट पड़ चा पाओ। ऐसा जुआ खेल ले कि पूरा जगत उसमें दाव पे लगा दे और कुछ भी चाहना मत रख। जुआ सु जग जीत ले और कहीं राम सुख दे। उसे ही राम जी आनंद का पद प्रदान करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। इति बेअकल का अंग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में